इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। पंच परमेष्ठी भगवंतों की जैसी दशा है वैसी ही दशा हमारी भी हो जावे। कैसे होगी वो दशा? उस दशा को प्रकट करने का यदि कोई आधार है तो उसका नाम है सहजता। सहजता वो मूल मंत्र है जिस मंत्र के सहारे जीवन में प्रकट होती है। सहजता वो सामर्थ्य है, सहजता वो शक्ति है जिसके दम पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। सहजता आनंद है, सहजता कोई चमत्कारिक शक्ति है। और हम लोग सब यहाँ आज एकत्रित हुए हैं हमारे मोदी परिवार द्वारा आयोजित इस सहजता विषय पर संगोष्ठी के लिए। पिछले 3 दिनों से चल रही है, बहुत आनंद आ रहा है, सहजता की खूब चर्चाएं चल रही है। जीवन में सहजता हुई कि नहीं हुई? परिणामों में सहजता आई या नहीं आई? इस सहजता की गोष्ठी की सार्थकता जीवन में सहजता आ जाना है। अभी कुछ समय पहले ही दादा के सहजता काव्य के ऊपर 5 व्याख्यान किए थे देवलाली शिविर के अवसर पर। और ऐसा लगता है कि जिसके जीवन में सहजता नहीं है वो जीवन ही नहीं है। दादा ने बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखी है। आज उन पंक्तियों का अर्थ तो नहीं करूंगा क्योंकि बीच बीच में हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी उन पंक्तियों के अर्थ किए हैं। कल प्रवीण जी ने भी कुछ छंदों के अर्थ किए थे, लेकिन बड़े सुंदर प्रयोग हैं। जैसे दादा की एक लाइन, सहजता श्वास और उच्छ्वास, ये क्या है? ये श्वास और उच्छ्वास। कल जो चर्चा हुई उसके अंदर श्वासोच्छ्वास की अलग तरह से व्याख्या की गई, और आज जो मैं श्वासोच्छ्वास की चर्चा कर रहा हूं ये अलग प्रकार की है। पंक्तियां भले ही वही हो लेकिन अर्थ कितने प्रकार से निकलते हैं उनमें। भाई साहब, जैसे श्वास और उच्छ्वास में विकल्प नहीं होता, जैसे श्वास और उच्छ्वास में हमारे चित्त में तरंगे नहीं उठती, कभी हमारे चित्त में ऐसा विकल्प खड़ा नहीं होता जरा चेक तो करूं मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है। ये अभी कोरोना के काल में जरूर ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करना सिखा दिया हो, लेकिन अरुण जी भाई साहब, जिंदगी में कभी आपने अपना ऑक्सीजन लेवल चेक नहीं किया होगा। क्यों? हमें शंका ही नहीं है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस निकल रही है, कभी अटक गई तो कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह से श्वासों का चलना सहज होता है, ठीक उसी तरह से जिनके जीवन में उतार चढ़ाव न होकर के सहजता और सरलता आ जावे, ये कहते हैं ये ऐसी सहजता होनी चाहिए। वस्तु का परिणमन सहज है, हर वस्तु का परिणमन सहज है। मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूं, जगत का स्वरूप सहज है। ये गुण कितने हैं? सामान्य गुण। जब कभी सामान्य गुणों की चर्चा चलती है तो हमारी जबान से फटाफट निकल जाता है 6 सामान्य गुण है। 6 सामान्य गुण है भाई साहब। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु, लघुत्व, प्रदेशत्व। भाई साहब 6 नहीं है, 6 तो उपचार से कहे हैं, अनंत हैं, अनंत। 2-4 और नाम गिना सकते हो क्या? कि यदि उन 2-4 नामों की चर्चा करें और एक्स्ट्रा गिनाने वाले नामों की, तो उसमें एक नाम मुख्य रीति से सामने आता है जिसका नाम है सहजता। सामान्य गुण है सहजता, सब द्रव्यों में पाया जाता है। मैं कई तरह से चर्चा करता हूं, कई बार पहले भी की है। माने जब मैं 6 सामान्य गुणों की चर्चा करता हूं तो मैं ये कहता हूं स्वतंत्रता भी सामान्य गुण है, स्वावलंबन भी सामान्य गुण है, सहजता भी सामान्य गुण है, क्योंकि कोई द्रव्य असहज नहीं है। दादा ने अपनी पंक्तियों के अंदर भी लिखा, सहजता सब द्रव्यों का भाव, सब द्रव्यों का सहज भाव है ये सहजता। कौन सा द्रव्य असहज है भाई साहब? 6 द्रव्यों में से पुद्गल अपना परिणमन सहज व्यक्त करता है, धर्म द्रव्य सहज है,
अधर्म द्रव्य के परिणमन प्रवाह में असहजता नहीं है, आकाश द्रव्य में असहजता नहीं है, काल द्रव्य में असहजता की गुंजाइश नहीं है, तो फिर जीव द्रव्य, अरे जीव भी द्रव्य से तो सहज है ही। असंख्यात प्रदेशी उसके जो क्षेत्र हैं वो भी सहज है, अनादि अनंत उसका काल प्रवाह वो भी सहज है, उसके जो अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं वे भी सहज हैं, उन्हें अपने स्वरूप से रहने के लिए किसी की जरूरत महसूस नहीं होती, यही तो सहजता है। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है प्रमोद जी साहब, आखिर ये असहजता है कहां? जब छहों द्रव्य सहज हैं, जीव द्रव्य भी सहज है, जीव के गुण भी सहज हैं, और जीव की प्रति समय उत्पन्न होने वाली पर्यायों का प्रवाह क्रम वो भी सहज है, तो फिर आखिर असहजता कहाँ है? कि असहजता उस मिथ्या मान्यता में है जो जगत के इस सहज परिणमन को स्वीकार नहीं कर रही है। असहजता कहाँ है? सहज बनो, सहज सहज रहना जीवन है। ऐसी सुंदर सुंदर पंक्तियां दी दादा ने, कई जगह पर इस तरह की पंक्तियां आई, सहजता जीवन का आधार। दादा के सहजता काव्य की एक तीसरे छंद की पहली पंक्ति है, सहजता जीवन का आधार। अभी हमने एक लाइन देखी जिसमें श्वास और उच्छ्वास की बात कही, एक मुखड़ा या क्या कहेंगे उसे, आधी लाइन बतला रहा हूं मैं, जिसमें दादा ने इन शब्दों का प्रयोग किया, सहजता जीवन का आधार। समझ में नहीं आ रहा, सहजता जीवन का आधार ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये दादा क्या बात कहना चाह रहे हैं? सहजता जीवन का आधार, जीवन का आधार का मतलब क्या है? यदि जीवन में सहजता नहीं है तो इसका मतलब उस जीवन को जीवन स्वीकार करने में भी हमें ऐतराज है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जिस जीवन में सहजता नहीं है वो जीवन भी कोई जीवन है? असहज जीवन को भी कोई जीवन कहेंगे हम? सहज जीवन ही जीवन है, असहज जीवन को जीवन कहते ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि का जीवन भी कोई जीवन है क्या? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव सहज है, इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन सहज है। अरे जीता वही है जो सहज है, बाकी असहज रहने वाला मिथ्या दृष्टि तो मुर्दा है, उसे क्या जिंदा कहें? असहजता में सब कुछ बिगड़ जाता है भाई साहब, काम बिगड़ जाएंगे। असहजता में निर्णय यथार्थ नहीं लिए जाते हैं। जब तक आप सहज नहीं है, जब तक आपके चित्त में शांति नहीं है, जब तक आपके चित्त में सरलता नहीं है, तब तक आपके द्वारा लिए गए जितने भी निर्णय होंगे वे सब बिगड़ जाएंगे। यदि आप अपने जीवन में सहज नहीं है तो कोई काम अच्छे से कर नहीं सकते। असहजता में हड़बड़ाहट है, असहजता में आकुलता है, असहजता में बेचैनी है, असहजता में पीड़ा है, पीड़ित रहता है। अरे सहज रहो, सहजता में शांति है और असहजता में आकुलता है। हमारे ज्ञानी जीव जितने भी होते हैं, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहते हैं, बस सहज रहते हैं। उठा करके देखिए प्रथमानुयोग, सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। प्रथमानुयोग सहजता की बात कर रहा है, चरणानुयोग सहजता की बात कर रहा है, करणानुयोग सहजता की बात कर रहा है, और द्रव्यानुयोग तो मानो सहजता से भरा हुआ है। चारों अनुयोगों में आपको सहजता दिखाई देगी, और ये अनुयोगों में तो लिपिबद्ध दिखाई देगा। हम तो ये कहते हैं सारे जगत को देखो और जगत को देख करके सहज हो जाओ, क्योंकि जगत के सहज परिणमन में हमारी चलती नहीं है। कहाँ कहाँ चलाने की चेष्टा करेंगे? सहज परिणमन की सहज स्वीकृति और जगत के सहज परिणमन की सहज स्वीकृति के बिना सहजता उत्पन्न नहीं होती है। स्वीकृति के बिना, मौसम खराब हो रहा है भाई साहब, नेटवर्क गड़बड़ा रहा है भाई साहब, माथा फोड़ लो अपना, और क्या करोगे? असहज रहोगे, कर लो आप 100 सिर के हो जाओ, बदल करके देख लो जरा। सर के एक बाल को काले से सफेद होते हुए को बदल करके देख लो। अज्ञानी जीव निरंतर असहज रहता है और ज्ञानी जीव सहज परिणमन को देख करके मुस्कुराता रहता है। ज्ञानी जीव सदा काल प्रसन्न रहता है, होता स्वयं सारे जगत की व्यवस्था को देख देख करके। बादल मंडरा रहे हैं आसमान पर, बिजलियां कड़क रही है, इनका स्वर्गवास हो गया है, इनका वियोग हो गया है, इनकी हड्डी टूट गई है, कोई बात नहीं, जो होना है सो होने दो, स्वीकार करो इस होनी को। इसी का नाम तो सहजता है। सहजता क्या चीज है? जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहें,
सहज रहें, ज्ञायक रहें। अरे ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, वो सहज स्वभाव है। जो त्रिकाल एक रूप वस्तु है वो सहज है, वस्तु सहज है, वस्तु का परिणमन सहज है। त्रिकाली द्रव्य सहज है, उसके परिणमन का प्रवाह सहज है। यह असहजता उस परिणमन को स्वीकार नहीं करने में दिखाई देती है। कल राकेश जी भाई साहब कह रहे थे ना, चर्चा आ रही थी, नियम सार में परम पारणामिक भाव को सहज कह करके पुकारा है। नियम सार में परम पारणामिक भाव को सहज कहा है। कितने तरह के प्रयोग, कहां सहज 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 कितने प्रकार से, कितने उल्लेख मिलते हैं, कितने ग्रंथों में। हमारे संजय जी दौसा वाले कितने प्रयोग निकाल निकाल करके आगम प्रमाण प्रस्तुत किए, कहां सहज सहज के प्रयोग हुए हैं। भाई साहब द्रव्य स्वभाव सहज है, और उस सहज, देखो ध्यान देना, एक शब्द है सहज और दूसरा शब्द है सहजता। सहज द्रव्य स्वभाव है, और उस सहज द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेने वाली पर्याय उसमें प्रकट होती है सहजता। सहज स्वभाव के अवलंबन से सहजता प्रकट होती है। क्या क्या कहा? स्वभाव सहज, और उस सहज स्वभाव का अवलंबन लिया, तो सहज स्वभाव का अवलंबन लेने से जो पर्याय प्रकट हुई उस पर्याय को कहते हैं सहजता। इसका मतलब सहजता अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के अवलंबन के बिना प्रकट नहीं होती है। प्रकट करो सहजता, कहां से आएगी सहजता? देखो दुनिया को, और दुनिया को देख देख करके मुस्कुराते रहो, जगत के परिणमन को देख देख करके प्रसन्न रहो। ये जीवन का आधार कह करके पुकारा है दादा ने, सहजता जीवन का आधार। जिन ज्ञानियों के जीवन में सहजता होती है वे जिंदा रहते हैं। अरे ये सहजता की औषधि, ये सहजता की धारा, ये जीवन दायिनी है। और जिसके हृदय में सहजता नहीं है वो जीते जी मुर्दे के समान है। मिथ्या दृष्टियों का जीना भी कोई जीना है क्या? क्या विकास भैया, मिथ्या दृष्टियों का जीना भी कोई जीना है? मर मर के जीता है मिथ्या दृष्टि जीव, तो रोज मर रहा है। हर घटना परिस्थिति को देख देख करके गर्मी से मर गए, गर्मी से मर गए भाई साहब। कभी गर्मी से मरता है, कभी सर्दी से मरता है, कभी बुखार से मरता है, कभी कोरोना से मरता है, कभी मिर्च से मरता है। अरे आज तो बहुत तेज मिर्च थी। अरे भाई सहज रहना सीखो। ये सहजता की गोष्ठी के बाद भाई साहब जीवन इतना सहज हो जाना चाहिए कि परिवार वाले देख करके यह कहने लगे कि भाई साहब क्या हो गया इनको, तबीयत तो ठीक है इनकी। ये सहजता की गोष्ठी 4 दिन अटेंड की अपन ने, 5 दिन, 23 से 27 5 दिन की गोष्ठी है ना। 5 दिन सहजता की गोष्ठी अटेंड करने के बाद छठे दिन जब सब्जी में नमक डालना भूल जाएं, जब मन माफिक भोजन ना बने और आपके परिणति से जब सहजता झलके, तो देख करके घर वालों को शंका होने लगी कि क्या बात है आपकी तबीयत तो ठीक है, सब्जी में नमक नहीं गिरा था, आज इतने शांत कैसे दिखाई दे रहे हो? आज हो क्या गया आपको? आपको कोरोना तो नहीं हो गया? आपको टेस्ट नहीं आ रहा है नमक का? ये जीवन से झलकना चाहिए। ज्ञानियों का जीवन और ज्ञानियों की परिणति कितनी सरल हो जाती है, ज्ञानियों का जीवन कितना सहज हो जाता है, ज्ञानियों का जीवन कितना आनंदित होता है। आप देखिए महापुरुषों के जीवन चरित्र को उठा उठा करके, सहजता का अर्थ न केवल प्रतिकूलताओं में सहज होना है, अनुकूलताएं भी जिनको विचलित नहीं कर पावे उसका नाम सहजता है। हमारे गुरुदेव श्री का जीवन आदर्श है इस मामले में। चारों तरफ लोग, माने जैसा पुण्य का उदय उनके जीवन में दिखाई देता था, आज 1000 विद्वान मिलकर के भी वैसा पुण्य का उदय किसी के जीवन में नहीं दिखता। और जैसी अपयश कीर्ति कर्म का उदय उनके जीवन में दिखाई देता था, उसका यदि शतांश भी अपने ऊपर आ जाए तो हम विचलित हो जाते हैं। क्या माने ऐसे पाप कर्म के उदय में भी सहज, और ऐसे तीव्र पुण्य कर्म का उदय, लाखों लाखों लोग उनकी झलक पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ रही है। जब हम सुनते हैं बहुत पुराने लोगों से,
उन सोनगढ़ में लगने वाले शिविरों के बारे में, तो उन चर्चाओं को सुन सुन करके ही दंग रह जाते हैं। ऐसा माहौल, इतनी पब्लिक, ऐसे भीड़ उमड़ती थी, ऐसे लोग बैठते थे। और फिर गुरुदेव श्री के मुख से निकलता था, भाई जूतों में बैठ करके भी यदि जिनवाणी सुनने का अवसर मिले तो अपने आप को भाग्यशाली समझना। वो कैसा माहौल था। फिर भी रंच मात्र भी गर्व नहीं, रंच मात्र भी घमंड नहीं। अरे भाई, थवा योग्य था छे, होने योग्य होता है। इसका नाम है सहजता। काले झंडे दिखाने वाले दादा वगैरह बतलाते हैं, पत्र पत्रिकाएं भरी हुई आती थी, गालियां लिखी हुई आती थी, अपशब्द लिखे हुए आते थे। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, भूलेला भगवान छे। इसका नाम है सहजता। ये होती है ज्ञानियों के जीवन में। ये सहजता देखने की दृष्टि है। ये सहजता माने चमत्कारिक चीज है कुछ। ये सहजता रूपी औषधि, ये सहजता रूपी रत्न, ये सहजता रूपी चिंतामणि जिसकी जेब में रखा हुआ होता है, दुनिया की कोई ताकत उसे परेशान करने में समर्थ नहीं होती। कोई करके दिखाओ उसे परेशान, है किसी की ताकत। आप क्या करते हैं पंडित जी? कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं, पंडित जी क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? क्या जवाब देवें वैभव जी, क्या जवाब देवें हम? क्या करते हैं भैया? सहज रहने का अभ्यास करते हैं। आप क्या करते हैं? शायद आपको यह अपेक्षा होगी कि पंडित जी बताएंगे ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, कपड़े का बिजनेस करते हैं, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, क्या काम करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अरे नहीं भाई, हम तो अपने जीवन में सहज रहने का अभ्यास करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सहज रहने का अभ्यास करो, बढ़ाओ थोड़ा सा, सहज रहने का अभ्यास करो। प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में, हर प्रकार की परिस्थिति में जरा सहज रहने की चेष्टा तो करो भैया। प्रतिकूलताओं में नाप होती है, प्रतिकूलताओं में सहजता की परीक्षा होती है, अनुकूलताओं में तो क्या फर्क पड़ता है। हर व्यक्ति कह देता है हम सहज हैं, हम सहज हैं। पंडित जी वैसे मैं बहुत सहज रहता हूँ, मैं तो बहुत सहज रहता हूँ। बिल्कुल, आपने कभी देखा नहीं होगा, अपन तो बिल्कुल बहुत नॉर्मल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब चलता है ऐसे ही। अनुकूलताओं में सारा जगत सहज दिखाई देता है, यहां तो प्रतिकूलताओं की चर्चा चल रही है। प्रतिकूलताओं में जो सहज है, और जितने अपनी सहजता का जितना अभ्यास बढ़ा लिया है, समझ लीजिए उसने अपने जीवन में उतनी पूंजी को कमाया है, उतना धन कमाया है। साहब पिछले 30 सालों में स्वाध्याय करके आपने क्या कमाया, बताओ तो सही। किया क्या है आपने, कमाया क्या है, क्या कमा लिया? रमेश भाई क्या कमाया है आपने पिछले 30 साल में? क्या कमाया है कि हमने सहजता का धन कमाया है, हमने सहज रहने की कला कमाई है, हमने सहजता की पूंजी कमाई है। ये वो पूंजी है, ये वो सामर्थ्य है। सहजता की महिमा अपरंपार, दादा ने एक पंक्ति लिखी ना इस तरह की सहजता काव्य में, महिमा अपरंपार। ये क्या अपरंपार महिमा है? ये सहजता की ऐसी महिमा है जिसके जीवन में सहजता का अभ्यास होता है, उसका गुणस्थान पहले से चौथा हो जाता है। जिसके जीवन में सहजता का अभ्यास बढ़ता है, उसका गुणस्थान चौथे से पांचवा हो जाता है। जिसके सहजता का अभ्यास और बढ़ता है, उसे छठा सातवां गुणस्थान हो जाता है। सहजता के अभ्यास के दम पर यह श्रेणी चढ़ने लग जाता है। सहजता की सामर्थ्य और पावर ऐसी है कि इसे केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। सहजता की वो शक्ति है जिसके दम पर अनंत संसार का अंत आ जाता है। सहजता की वो ताकत है जिसके दम पर सिद्ध दशा विराजमान रहती है। किस दम पर विराजमान है भाई साहब सिद्धालय में सिद्ध भगवान, बताओ तो सही। सारे लोकालोक को जान करके भी अनंत काल तक आखिर वे सिद्ध भगवान किसके दम पर विराजमान हैं, जरा कोई जवाब देकर के बताए तो सही हमारे को। सिर्फ और सिर्फ एक बात है, सारा लोकालोक झलकने पर भी वे सहज रहते हैं, बस। सारे ज्ञानी जीव सहज रहते हैं। सहजता का अर्थ नपुंसकता नहीं है, सहजता का अर्थ पुरुषार्थहीनता नहीं है, सहजता का अर्थ ऐसा नहीं है कि अरे साहब मैं क्या करूं, जो हो रहा है बस फिर सहजता का अर्थ ऐसा नहीं है कोई भी काम नहीं करेगा। रामचंद्र जी सहज थे या नहीं थे? सीता तो सहज थी साहब जब जंगल में छुड़वाया था। रामचंद्र जी के जीवन की सहजता दिखाओ हमारे को। तो सीता की सहजता की चर्चा तो सब कर लेते हैं। जंगल में छुड़वाया, कृतांत वक्र सेनापति को सीता ने कह दिया, जाकर के कह देना अपने स्वामी से, जिस तरह लोकापवाद के कारण किसी के कहने से मुझे जंगल में छुड़वा दिया, ऐसे धर्म को नहीं छोड़ देना। अरे भाई साहब, सीता के पास तो बहुत पावर थी, सीता के पास तो बहुत सहजता का बल था।
मैं ये कह रहा हूं जरा पत्नी को छोड़ करके देखो, क्या 3 दिन पत्नी चले जाती है ससुराल तो सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। आखिर किस दम पर रामचंद्र जी ने जंगल में छोड़ा, उसका नाम भी सहजता है। क्या आपको सीता की सहजता तो समझ में आ रही है, आपको रामचंद्र जी की सहजता समझ में नहीं आ रही है। जिस सीता के प्रति इतना अनुराग था, 6 महीने युद्ध करके रावण की सेना से जीत करके 6 महीने युद्ध उपरांत जब लेकर के आए, इतना अनुराग जिस सीता के प्रति हो, जिस सीता को रावण उठा करके ले गया तो पेड़ पौधे और नदी नालों से पूछते रहे, आज उस सीता को जंगल में छोड़ने का निर्णय ले लिया, ये कैसे हो गया? इस निर्णय के बावजूद भी क्या उनका क्षायिक सम्यक्त्व विचलित नहीं हुआ? क्या इसका नाम सहजता है? ये कैसी सहजता होगी भाई साहब? समझ में नहीं आ रही है, ये कैसी सहजता है? नहीं पंडित जी चलो कोई बात नहीं, उस समय तो जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन जिस समय वे नदी नालों से, पेड़ पौधों से, जंगलों में पूछ रहे थे, भटक रहे थे, सीते सीते पुकार रहे थे, तब तो असहजता थी ना? क्या तब तो असहजता थी उनके जीवन में? कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी कह देंगे असहजता थी, लेकिन कितनी? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषाय के उदयजन्य असहजता थी, बिल्कुल थी, कोई दिक्कत नहीं। सहजता के लेवल है ना बहुत सारे, सहजता के स्तर है ना। ऐसा थोड़ी ना कोई व्यक्ति सहज हो गया, भाई साहब सहज हो गए, अब आप कोई जवाब नहीं दे सकते, अब आप पलट करके जवाब नहीं दे सकते, अब आपको गुस्सा नहीं आ सकता, आप तो सहज हो गए, इसका मतलब आप तो भगवान हो गए। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। सहजता का मतलब भगवान नहीं है। सहजता का अभ्यास चल रहा है अभी, सहजता की धारा बह रही है अभी, और ये सहजता में यदि समा जाएंगे तो निश्चित भगवान बन जाएंगे। हमने बतलाया ना, परम पारिणामी भाव का नाम सहज है। कल राकेश जी भाई साहब बतला रहे थे ना, कारण शुद्ध पर्याय वो सहज है। क्या कारण शुद्ध पर्याय का नाम सहज है, और उस कारण शुद्ध पर्याय, उस स्वभाव, वो पारिणामिक भाव, वो परम पारिणामिक भाव, वो त्रिकालिक एक स्वभाव, सहज सहज सहज, वही 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 स्वभाव सहज है। विभाव में सहजता होती नहीं है, विभाव में तारतम्यता होती है, विभाव में उठापटक होती है, विभाव में उतार चढ़ाव होते हैं। इसलिए विभाव कभी सहज होता नहीं है, और स्वभाव में कभी असहजता आती नहीं है। स्वभाव में कभी असहजता नहीं होती, और विभाव में कभी सहजता नहीं होती। इसलिए उस स्वभाव, सहज स्वभाव के अवलंबन से जो पर्याय प्रकट होती है उसे सहजता कहते हैं। वो औपशमिक भाव है, वो सहजता की पर्याय है। वो क्षायोपशमिक भाव है, वो सहजता की पर्याय है। वो क्षायिक भाव है, वो सहजता की पर्याय है। वो कहां से जन्म लिया है? उस सहजता ने कहां से जन्म लिया है? बताओ तो सही, ये सहजता का जन्म कहां से हुआ? स्वभाव की सहजता से पर्याय में सहजता का जन्म होता है। स्वभाव की सहजता के दम पर पर्याय में सहजता का जन्म होगा। आखिर ये पर्याय की सहजता कहां से आई? जिसने सहजता पर दृष्टि दी उसकी पर्याय भी सहज हो गई। भैया पर्यायों का परिणमन भी सहज है, ध्यान देना। क्या यहां जो बार बार में पर्यायों की असहजता के बारे में कहा जा रहा है, पर्यायों का परिणमन प्रवाह भी सहज है, और पर्यायों के परिणमन प्रवाह की सहजता को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे हम कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय। ये सहज है, एक एक समय की पर्याय स्वतंत्र है। एक एक समय की पर्याय में फेरफार करने की ताकत, सामर्थ्य किसी में नहीं है। कौन बदले, कौन सी पर्याय को बदले, किसमें उठापटक करें भाई साहब? सहजता से देखो जरा, मौसम का आनंद लो, मौसम बिगड़ने का आनंद लो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।